इस प्रकरण में सदगुरु कबीर देव मानव समाज के जो अग्रगण्य थे, समाज को गार्ड करने वाले थे, उनकी बुद्धि, विचार, सोच कैसी थी, इस 30 चौपाइयों के अंतर्गत इस पर प्रकाश डाला है। सुनो सबन मिल विप्रमतीसी, साहब कहते हैं सुनो, मिल करके सब बैठ करके विचार करो। सदगुरु कबीर साहब ब्राह्मणों के विरोधी भी नहीं थे, उनकी बुद्धि को सुधारने के लिए सुझाव दिया है। सुनो सबन मिल विप्रमतीसी और हरविन बूढ़ी नाव भरीसी। गुरु बोलते हैं कि वेद ने जो ब्राह्मणों की मति कही है सो सुनो और इनका आचरण देखो। हर कहिए ज्ञान, सो ज्ञान बिना इनका ब्राह्मणपन डूबा। वेद वचन ऐसा है कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्मविद ब्राह्मणो विभति। ब्राह्मण काहे से कहिए, क्या जीव को ब्राह्मण कहना? तो जीव सबका एक सा। जो देह को ब्राह्मण कहिए तो देह सबकी एक जैसी पंचभौतिक। और कर्म मार्ग से भी देखो तो ब्राह्मण कहा जाए तो पिता मरता है ताकि देह को पुत्र आदि जरा देते हैं, तो ब्रह्म हत्या होना सो कुछ होती नहीं, तो देह ब्राह्मण नहीं। जो पंडित ब्राह्मण कहा जाए तो और जाति में भी बड़े बड़े बुद्धिमान होते हैं कि जिनकी बात बड़ी बड़ी सभा में भी मंजूर होती हैं। यश बुद्धि पंडा स पंडितः, यह शास्त्रकारों ने कहा है कि जाकी बुद्धि बड़ी पुष्ट सो पंडित। ताते पंडित भी ब्राह्मण नहीं, वह कर्मिष्ठ ब्राह्मण कहा जाए तो क्षत्रियों को भी 3 कर्मों का अधिकार है। सो क्षत्रिय भी बड़े बड़े कर्म और दानी होते हैं। पृथ्वी दान, गज दान, कन्यादान, गौदान, हिरण्यदान आदि कर्म करते हैं। तस्मात् कर्मिष्ठ भी ब्राह्मण नहीं। अब ब्राह्मण श्वेत वर्ण, क्षत्रिय रक्तवर्ण, वैश्य पीत वर्ण, शूद्र कृष्ण वर्ण, जो ऐसा कहा जाए तो चारों वर्ण सर्व दिखाते हैं। तस्मात् वर्ण भी ब्राह्मण नहीं। अब कोई ऐसा कहे कि ब्राह्मण मुख से पैदा होते हैं, क्षत्रिय भुजा से पैदा होते हैं, वैश्य जंघा से पैदा होते हैं और शूद्र पांव से पैदा होते हैं, तो सभी भक्त से पैदा होते हैं। न कोई मुख से पैदा होता है, न कोई भुजा से, न कोई जंघा से, न कोई पांव से पैदा होता है। सर्व स्त्री के भक्त से पैदा होते हैं, ताते ये भी कुछ प्रमाण नहीं। तस्मात ये भी ब्राह्मण नहीं। कोई कहते हैं कि आयुष में ब्राह्मण, तो ब्राह्मण 100 वर्ष जीते हैं और क्षत्रिय 50 वर्ष, वैश्य 25 वर्ष, शूद्र 12 वर्ष जीते हैं, तो ये भी कुछ प्रमाण नहीं। तस्मात आयुष कुछ ब्राह्मण नहीं। अब कोई कहेगा कि जाति ब्राह्मण, तो आन जात में भी ब्राह्मण बड़े बड़े भये हैं। सो सुनो, वशिष्ठ गण का पुत्र, व्यास की धीवरी के कन्या से उत्पत्ति, क्षत्रिय पुत्र विश्वामित्र, हिरण्यपुत्र श्रृंग ऋषि, घड़े से उत्पन्न अगस्त, कमल से उत्पन्न ब्रह्मा, पासी का पुत्र वाल्मीकि ऋषि, गौतम से गौतम ऋषि, नारद दासी पुत्र, अनुचर ऋषि हस्तिनी के पुत्र, द्रोण से द्रोणाचार्य, शूद्रन से भारद्वाज ऋषि, मातंग ऋषि मातंगी पुत्र, मांडुकी ऋषि मेंढुकी के गर्भ से उत्पन्न। ऐसे ऐसे अनेक जाति में बड़े बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण भये हैं, जिनको वेद ने भी माना है। तस्मात् जाति भी ब्राह्मण नहीं। तो ब्राह्मण किसे बोलता है? वेद ब्रह्मविद ब्राह्मणो भवते, जो समस्त दृष्टि का एक करके अनुभव ब्रह्म जाने सो ब्राह्मण। सुवर्ण भूषण न्याय, घट मृतिका न्याय, तो ब्रह्म ज्ञान जाको अपरोक्ष होए ताको ब्राह्मण कहिए। ये वेद वचन। सो ब्राह्मण हो के ब्रह्म न जाने। तब बौद्धस्य चौथस्थ को भी ब्राह्मण नाम, जीव की देह के जाति किम वर्ण किम पंडितः, को धर्म को ज्ञान को धर्मस्थ किम चैत्य दृढ़। इस तरह से साधु कहते हैं ब्राह्मण
जो ज्ञानी हैं, समझदार हैं, विचारवान हैं, वो ब्राह्मण है। सूचकोपनिषद में आया है, जन्मना जायते शूद्र, जन्म के समय पर सभी शूद्र होते हैं। शूद्र का मतलब है जिनको शुद्धा शुद्धि का बोध न हो। तो बच्चे को, किसी भी जाति का बच्चा हो, उससे जन्म से बोध नहीं होता है, इसलिए उसको शूद्र कहा है। संस्कारा दुज उच्यते, जब उसका संस्कार होता है तो उसको दुज कहते हैं। दुज का मतलब दोबारा जन्म हुआ है। माता पिता जन्म देते हैं, जीवन नहीं। जीवन गुरु देते हैं, जन्म नहीं। दो दाता हैं, एक जन्मदाता है, एक जीवन दाता है। जन्मदाता माता पिता होते हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं, और गुरु जीवन दाता होते हैं, ज्ञान बोध देते हैं। तो संस्कारा दुज उच्यते, जब अच्छे संस्कार देते हैं। प्रत्येक भाई बहन को अच्छे संस्कारों की आवश्यकता है, और अच्छे संस्कार मिलते हैं गुरु से। इसलिए सभी भाई बहनों को सद्गुरु की आवश्यकता है। वेदोभ्यासी भवेत विप्रः, जब वेद का अभ्यास करता है तब उसको विप्र कहते हैं। वेद नाम ज्ञान, ज्ञान का अभ्यास करते हैं। वेद नाम ग्रंथ भी हैं। हिंदू धर्म के 4 वेद हैं, और यहाँ वेद का अर्थ फिर ज्ञान है। जिस व्यक्ति ने ज्ञान का बोध किया है, समझदारी आई है, तो उसको वेदज्ञ कहा जाएगा। फिर वेदोभ्यासी भवेत विप्र, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म श्रेष्ठ है। संसार में श्रेष्ठ क्या चीज है? इस शरीर में चेतना है। इस चेतना को जो समझता है वह ब्राह्मण है। यह चेतना ही ब्रह्म है। जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब ब्रह्म। जीव बिना कोई आत्मा नहीं है, जीव बिना कोई ब्रह्म नहीं है, और जीव बिना कोई शिव नहीं है, जीव बिना सब भ्रम है। सबका स्थापक, मानने वाला, जानने वाला, चलाने वाला ये चेतन जीव ही है। इसलिए जिन्होंने चेतन को समझा है उन्होंने सब कुछ समझ लिया। जेह सिर जाते ना पहचाने, कर्म धर्म मत बैठ बखाने। साहब कहते जेह सिरजा ते ना पहचाने, जिसने सृजन किया, निर्माण किया, सारे मत पंथ ग्रंथों का निर्माण किया, ये चेतन जीव ही तो है। कर्म धर्म मत बैठ बखाना, ग्रहण अमावस और द्विजा शांति 5 प्रयोजन पूजा। ये अमावस के दिन कभी चंद्र ग्रहण पड़ता है या सूर्य ग्रहण पड़ता है, इनके समय पर अमावस और द्विज को शांति का पाठ कराने के लिए लोगों से पैसा लेने का एक युक्ति निकाली है, तो शांति पाठ कराते हैं। कोई कोई लीलावती कलावती की कथा करा लेते हैं। तो इन सब कथाओं के मूल में उनकी भावना यही रहती है कि हमको माने, हमारी बात माने और हमको श्रेष्ठ समझे। ऐसा समझ करके समय समय पर और जगह जगह पर लोगों को समझाते। एक बार तो ऐसा हुआ, एक पंडित जी की भावना एक जजमान की भैंस पर पड़ गई। तो उन्होंने सोची भैंस पंडित जजमान की कैसे प्राप्त हो, तो भैंस का दूध का समाधान हो जाए घर पर। तो जजमान के यहाँ आकर के बैठे। जजमान कोई काम से खेत पर गया था, घर पर बच्चों ने आसन दिया, बैठाला, पानी पत्ता पूछी।
जब जजमान खेत से आया तो जजमान को देख करके पंडित जी फूट फूट करके रोने लगे। जजमान ने पूछा, गुरुदेव कोई बाल बच्चन ने कुछ गलत कह दिया? कहने नहीं, बाल बच्चे तुम्हारे बहुत अच्छे, किसी ने कुछ नहीं कहा है। फिर क्या कारण है? गुरुजी इतने फूट फूट के रोए, अब वो समझ नहीं पा रहा है जजमान मामला क्या है। फिर बच्चों ने कुछ कहा नहीं है, कोई न कोई बात तो होगी, बात बताओ, धीरज रखो। पंडित जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास एक ही बेटा है और उस पर ग्रह टेढ़ा है, और ऐसा ग्रह टेढ़ा है बचे न बचे। कैसा है? बचे न बचे। अब जजमान का एक ही बेटा था और गुरुजी कह रहे बचे न बचे, ग्रह टेढ़ा चल रहा है। जजमान ने कहा, गुरुजी कोई उपाय हो तो बताओ। गुरुजी कहते उपाय तो है भैया। कि क्या उपाय है? दान काला होना चाहिए। दान कैसा होना चाहिए? काला दान होना चाहिए। वह जजमान पारखी भक्त से मिला हुआ था, कोई बात करता था, कोई काम करता था तो भक्त से पूछ लेता था। तो उसने भक्त से पूछा कि हमारे गुरुजी आए हैं, हमारे ऊपर बहुत संकट की घड़ी चल रही है, हमारा एक ही बेटा है, उस पर ग्रह टेढ़ा चल रहा है। तो उनसे गुरुजी से उपाय पूछते। तो उपाय तो पूछा है मैंने, तो क्या बताया है? गुरुजी ने उपाय बताया है, दान काला हो। भक्त समझ गया, लाला तेरी भैंस पे नजर है पर तू चिंता मत कर, समाधान हो जाएगा। ऐसा कर, 1.25 मीटर काला कपड़ा ला करके कुछ फूल और दक्षिणा रख के गुरुजी को भेंट कर और कहे, गुरुजी दान काला है। भक्त बाजार से 1.25 मीटर काला कपड़ा लेकर के आया, उस पर फूल और दक्षिणा पैसा रख करके गुरुजी को भेंट करते हुए कहता है, गुरुजी दान काला है। भक्त कहता है, भाई तू समझा नहीं, तो समझाओ गुरुजी क्या दिक्कत हो गई। तो गुरुजी और समझाते हैं कि दान काला हो और जान वाला हो, इसमें जान तो है ही नहीं। ठीक। भक्त ने जाकर के फिर पूछा कि भाई साहब दान तो जम गया, पर एक कसर रह गई है। कि क्या? दान काला हो और जान वाला हो, इसमें जान तो है ही नहीं। तो उसने कहा, ऐसा करो भाई साहब, फिर तो सपेरा आ गए, उनसे एक नाग ले आओ, और नाग ला करके कुछ पैसे रखते हुए गुरुजी कहो, गुरुजी दान काला है और जान वाला है। अब तो गुरुजी के सामने और सपेराओं को आटा दाल दे आए, एक पेटी ले आए जिसमें नाग बैठा था, और ला करके गुरुजी को कहा, गुरुदेव दान काला है और जान वाला है। गुरुजी ने पेटी को खोल करके जैसे ही देखा, सांप खड़ा हो गया। गुरुजी पीछे को सरकते हैं कि भाई मरवाएगा क्या? भाई मरवाएंगे नहीं गुरुजी, देख लो है तो जान वाला। गुरुजी कहते तुम समझे नहीं भाई, भोले आदमी हो। दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, उसके पैर तो है ही नहीं। अब समाधान तब हो 4 पैर वाले हो। उसने कहा ठीक, विचार करके लाएंगे। अब भगत से कहा, भगत जी दान कुछ फिट हुआ है,
संपूर्ण फिट नहीं हुआ है, कुछ कमी रह गई है। कि वो क्या रह गई है कि दान काला हो, जान वाला हो, चार पैर वाला हो, उसके चार पैर तो है ही नहीं। उसने कहा तब तो बात समझ में आ रही है कि क्या ऐसा है, हमारे यहाँ पर कुतिया भी आ गई है, वो काली है, और ऐसा करना उसे ले जाओ और उसके जो बच्चे हैं उनको भी ले जाओ और कह देना गुरुजी दान काला है, जान वाला है, चार पैर वाला है और दूध वाला है, और मैं फैमिली का है, मैं फैमिली के विद फैमिली परिवार के, अब कोई कसर नहीं रहेगी। उसने उस कुतिया को बच्चों के साथ, पिल्लाओं के साथ ले जा करके गुरुजी को तिलक लगा करके और दक्षिणा चढ़ाते हुए कहा गुरुजी दान काला है, जान वाला है, चार पैर वाला है और बच्चों वाला है, विद फैमिली है। गुरुजी अपने सिर पे हाथ रख के कहते हैं भाई अब तेरे बच्चा के ऊपर ग्रह टेढ़े ना आए, अब तो हमारे ऊपर टेढ़े। जब हमने इतना प्रयास किया तब तुझसे कुछ नहीं ले पाए, तो ग्रह टेढ़ा हो गया, तुझसे क्या ले लेगा। तो इस तरह से जो स्वार्थी गुरु होते हैं, पंडित जी भी गुरु होते हैं, जो कहते हैं इन साधुओं की कोई जात वात का पता नहीं है, हैं? इसलिए संतों को गुरु नहीं बनाना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए ब्राह्मण को ही। और देखो हम है कि नहीं, ब्राह्मण हैं और तुम्हारे जाने पहचाने हुए, तो साहब इस तरह से शुद्ध दारा मिल झूठो खाई, हर भक्तों के छूत लगाए, अपने बाल बच्चों के साथ बैठ करके आराम से खा पी लेते हैं, कोई झूठा बूटा नहीं है। और यदि कहीं कोई संत दिखाई दिए तो कहते हैं ये तो छूत लग गई, पता नहीं कौन जात के, कोई धर्म नहीं है इनका। संतों में छुआछूत की बीमारी लगाते हैं। कर्म असच हो शिक्षा खाई, मत भ्रष्टा यम लोक समाई। साहब कहते हैं कर्म तो इनके असच हैं, गंदे हैं, शीलवान नहीं, आचरणवान नहीं। यहाँ पर ब्राह्मणों की ही बात नहीं है, प्रत्येक समाज के व्यक्ति पर प्रकाश डालते हुए साधु कहते हैं प्रत्येक भाई बहन को शीलवान होना चाहिए। मंगल हो भैया। सभी भाई बहनों को शीलवान होना चाहिए। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। शील के अभाव में आदमी दर बदर ठोकर खाता है। एक बेटी बहुत सुंदर थी और अपनी सुंदर तत्व के कारण परिवार में, समाज में किसी को नहीं गिनती थी, सबको हे दृष्टि से देखती थी। एक दिन तो ऐसा हुआ, अपनी सुंदरता के कारण उन्होंने सोचा कि पता नहीं हमारे माता पिता कहाँ हमारी शादी कर देंगे, कैसे यहाँ डाल देंगे, इसलिए स्वयं चुन लो और जीवन जीना है। तो ऐसा विचार करके किसी अन्य जाति के बच्चा को, सुंदर को देख करके उससे कोर्ट मैरिज करके घर बसा लिया। चली गई बेटी घर छोड़ के। उसका नाम पटाचारा था। पटाचारा घर से चली जाती हैं, घर वालों को दुख तो होता है, अब करें तो करें क्या। दुख को भीतर ही भीतर मान मार करके रह जाते। इधर एकांत अलग समाज से रहने लगती हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कमाते खाते हैं, दिन बीतते जाते हैं।
कहते हैं गृहस्थी में रहने से संतान तो उत्पन्न होती ही है, संतान उत्पन्न होती है, संभालते अब कैसे संभालें। अब घर से तो मनमुखी होकर के आए तो घर का सहारा मिल नहीं सकता है। तो ऐसी संकट की घड़ी में ही उन्होंने अपने स्तर से अपना जीवन जिया। दूसरी संतान भी इस तरह से होती है, 2 संतान हो जाती हैं। अब पटाचारा को मोह जगता है, अपनी माँ का याद आती है। तो एक दिन उस लड़के से कहा, अपने पति से कहा, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मुझे माँ से मिला लाओ। उसने कहा, आप इस दशा में आई हैं, जाना उचित नहीं है, आपका भी सम्मान नहीं होगा, हमारा भी आदर नहीं होगा, इसलिए हमारा आपका जाना ठीक नहीं है। उसने सोचा ये नहीं माँ से मिलाने देंगे। एक दिन काम के काज के लिए वह बच्चा निकल देता है। पीछे से उसके मन में तीव्र भावना होती है माँ से मिलने की, तो घर से वह निकल देती है। संयोगवश बीच में ही वह बच्चा आ जाता है, घर देखता है, घर खाली पड़ा है। पूछा पड़ोसियों से, हमारी पत्नी कहाँ गई है, कि इस तरह से बच्चों को लेके गई हैं। वह भी निकल पड़ा। संयोगवश पूछता गया, लोगों ने बताया, तो आगे जा कर के मिल जाती हैं। उन्होंने कही तुम्हारी ऐसी इच्छा थी तो हमको बता देती तो हम भी संग चलते, क्या बात है कि अब आपको पता चल गया तो अभी चलो। तो वह वहां से ही संग चल देता है। पैदल चलते चलते थक जाते हैं और रास्ता में आराम करने के लिए जंगल में लेट जाते हैं। संयोगवश नाग आता है और लेटे हुए लड़के को काट लेता है। जैसे ही लेटे हुए लड़के को काटा तो एकदम वह चिल्लाने लगा। चिल्लाया, जहरीला सर्प था, काटने से मृत्यु हो गई। अब उसको बहुत दुख हुआ, रोती बिलखती चिल्लाती कर्ण क्रंदन आवाज से पशु चराने वाले ग्वालाओं की आवाज कान में पड़ती है। वो आते हैं, देखते हैं। उन्होंने कहा ये तो मर गया। आदमी मर जाता है तो अब कोई विकल्प नहीं है, हम आपकी मदद कुछ करना चाहें, अब आप कहो तो इनको दाह संस्कार करवा सकते हैं। तो ग्वालाओं ने लकड़ियां ईंधन इकट्ठा करवाया और उस लड़के को आग लकड़ी में जलवा दिया। अब छोटे छोटे बच्चे हैं 2, अब उनको लेकर के वह अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है। अब बीच में नदी पड़ती है, दोनों बच्चों को एक साथ नदी पार संभव नहीं है ले जाना। तो उसने सोचा एक एक करके बच्चे को पार कराया जाए। एक बच्चे को किनारे पर बैठाल दिया और एक बच्चे को लेकर के नदी पार किया और नदी उस पार उस बच्चे को छोड़ दिया। अब दूसरे बच्चे को लेने के लिए इधर आती है। इधर वह बच्चा रोता है और इधर इस बच्चे को लेकर के जब चलती है, इतने में कोई जंगली जानवर आता है, उस बच्चे को उठा करके लेके चल देता है। जब उस बच्चे को लेकर चलता है और ये बच्चा सोचता है कि माँ मुझे बुला रही होगी, तो वह पानी में कूद पड़ता है, तो पानी में बह जाता है। एक बच्चा पानी में बह करके इधर मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। उधर जानवर है, उस बच्चे को उठा कर ले गया। अब उसका हाल बेहाल हो गया, विक्षिप्त हो गई, पागल हो गई, अपने कपड़े को बालों को नोचने लगी। अब हाल बेहाल हो गया उसका।
इधर विक्षिप्त अवस्था में ही कपड़ा लत्ता फट जाते हैं, वह ढूंढते हुए पटक आती है। कुछ दिमाग काम कर रहा है, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। अपने गांव में लोगों से पूछा, यहाँ पर हमारे माता पिता का ये नाम था, ये यहाँ हैं। उन्होंने कहा गांव में आग लगी थी और बाढ़ आई थी। कुछ लोगों के तो गांव में आग लगने से घर जल गए, वे बेघर हो गए। वो कुछ बाढ़ आई थी, बाढ़ में बह गए। उनमें इस नाम का आदमी था, वो आग लग गई थी, उसी में जल करके और भाग गया था। यहाँ कोई नहीं है। अब उन्होंने सोची हम मिलने के लिए जो आए थे अपने माता पिता से, वो घर पे आग लगने से वो बेघर हो गए और चले गए यहाँ से। यहाँ कोई नहीं रहा है अब उनका। अब किन से मिले, कहाँ जाए, क्या करें, ऐसी स्थिति हो गई। इधर भगवान गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। काफी भाई बहन सत्संग सुन रहे थे। बड़ी शांतिपूर्वक ज्ञान चर्चा चल रही थी। उसके कान में दो शब्द पड़े तो उसको कुछ सांत्वना प्राप्त हुई। और जैसे ही उसको सांत्वना प्राप्त हुई तो उसने बड़े ध्यान से वहीं खड़े होकर के देखा। इधर भक्तमती माता बहनों ने और संतों ने देखा, उसके तन ढकने के लिए कपड़े भी पर्याप्त नहीं थे। तो किसी उपासका ने अपने कपड़े से उसके तन को ढाका और प्यार दिया, पानी पिलाया, भोजन कराया। उनके प्यार से, उनकी वाणी सुन करके उसको सांत्वना मिली। भगवान बुद्ध ने कहा ऐसे असहाय अनाथ व्यक्ति को भी सहयोग देना चाहिए और उसको संरक्षण दिया। धीरे धीरे उसको बोध हुआ, वो अपने कृत्य पर, अपने कर्म पर उसको पश्चाताप हुआ, खेद हुआ। धिक्कार है मुझे और धिक्कार है मेरी बुद्धि को, जो मैंने रूप सौंदर्य के अहंकार में मैंने माता पिता भाई बहनों को, पड़ोसियों को भी किसी को नहीं गिनती थी। उसके कारण ये उससे इतना अनर्थ हुआ। मैं कहीं की नहीं, मेरा सब घर बर्बाद हो गया। ये तो कहानी है। प्रत्येक भाई बहन को चाहिए, समय पर शरीर मिलता है, सौंदर्य मिलता है, बुद्धि भी मिलती है, पर अहंकार की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जब ब्राह्मणों की बात करते हैं तो आम जनता को भी संबोधन करते हैं। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी जाति और वर्ण का भाई बहन हो, सबको अहम शून्य होना चाहिए। अहंकार से ही आदमी का पतन होता है। अत अहंकार के कारण रावण का विनाश हुआ था। अत अहंकार के कारण कंस का विनाश हुआ था। अत अहंकार के कारण ही महाराज दुर्योधन का विनाश हुआ था। 100 भाइयों के साथ मृत्यु को प्राप्त हुए थे। सदगुरु कहते हैं वही अहंकार यदि हमारे जीवन में आएगा तो हमारा क्या होगा, हमारा भी विनाश होगा। ऐसा समझ करके प्रत्येक भाई बहन को अहम शून्य होना चाहिए। बड़ी नम्रता और प्रेम से जीवन जीने की आवश्यकता है। साहब कहते, हेलो, अच्छा, हेलो। पाप पुण्य के हाथें पाशा, मार जगत का कीन विनाशा। ई बहनी कुल बहन कहावे, ईग्रह जारे उग्रह मारे। साहब कहते हैं पाप पुण्य के हाथें पाशा। पाप पुण्य आदमी के हाथ में है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पाप और पुण्य होते हैं। पाप का मतलब है किसी को दुख पीड़ा देना,
और पुण्य का मतलब है किसी को सुख देना, सेवा करना। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो मानो हम पुण्य करते हैं, और किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं तो मानो पाप है। महापंडित व्यास जी ने लिखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासाय द्विवचनम परोपकाराय पुण्य पापाय परपीडनम। व्यास जी कहते हैं मेरी बात दो समझ में आई है। एक बात तो ये आई है परोपकाराय पुण्य, दूसरों की भलाई के बराबर कोई पुण्य नहीं है। जो कुछ भी बन सके तो दूसरों की भलाई करना चाहिए। ये भलाई करने के लिए ही मानव शरीर मिला है, ऐसा समझकर प्रत्येक व्यक्ति के लिए भलाई का काम करते चलो। सिद्धांत कहता है कर भला होगा भला और कर बुरा तो होगा बुरा। यदि आप भला करोगे तो आपका भला हो जाएगा, और आप यदि किसी का बुरा करोगे तो आपका भी बुरा हो जाएगा। कहते हैं एक बार एक परिवार में 3 प्राणी थे, पंडित जी का बेटा और पंडितानी। जब तक बच्चा छोटा था तब तक कमाने वाले पंडित जी अकेले थे। बब मुश्किल से जीवन यापन की गुजर होती थी। देखते ही देखते जब बड़ा बच्चा हुआ तो पिता को लगा अब 2 कमाने वाले हो गए, अब घर की व्यवस्था अच्छी बन जाएगी। संयोगवश पंडित जी की मृत्यु हो जाती है। कमाने वाला एक ही रहता है, बेटा कमाने वाला हुआ, इधर पंडित जी की मृत्यु हो गई। पंडित जी की मृत्यु को देखते हुए पंडितानी का हाल बेहाल हो गया, बहुत हाल बेहाल हुआ, बहुत रोई। बच्चा ने माँ को समझाया, माँ पिता की तो मृत्यु हुई है प्रारब्ध पूरा होने पर, अभी आपका प्रारब्ध शेष है और आप इतना दुख मनाओगे, आपको भी पीड़ा होगी, आपको भी तकलीफ हो जाएगी, इसलिए इतना दुख मत मनाओ, दुख तो मुझे भी हो रहा है। माँ ने विचार किया कि बेटा समझदार है, खुद अपने को संभाल रहा है और मुझे भी संभालने के लिए कह रहा है। संभाला, धीरे धीरे दुख कम होता गया। एक बार बच्चे ने माँ से पूछा, माँ आपने इस घर में कभी खुशहाली देखी है? माँ ने कहा, बेटा हमने कभी खुशहाली नहीं देखी, ऐसे ही दुख के दिन देखे। एक पहाड़ी में एक संत तपस्या कर रहे हैं, मैंने सुना है, वो बताते हैं, तो मैं उनके पास जाता हूँ और अपने घर के बारे में पूछ के आता हूँ। माँ ने कहा, बेटा अभी तुम बच्चे हो और कोई है नहीं, मेरी सम्मति है कि आप न जाएं। बच्चा कहता है, मैं अब समझदार हो गया हूँ, सीधा जाऊँगा और सीधा लौट के आऊँगा, जरूर पूछ के जरूर आऊँगा। बच्चा हठीला है, समझाने पर मान नहीं रहा है। माँ ने कहा, बेटा तुम नहीं मान रहे हो, जा ही रहे हो, तो मेरी चलती चलती समय पर 2 बातों पर ध्यान देना। पहली बात है, आप अपनी जबान से कभी झूठ मत बोलना, पहली शर्त। दूसरी बात है, अपने शरीर से बन सके तो किसी की सेवा कर देना। सिद्धांत है कर भला होगा भला और कर बुरा होगा बुरा। सिद्धांत का सूत्र बता दिया, तुम अब भला करोगे तो बेटा तुम्हारा भला होगा, और तुम किसी का बुरा करोगे तुम्हारा बुरा हो जाएगा। इतना ध्यान रखते हुए
पहली शर्त है अपनी जबान से कभी झूठ मत बोलना, और दूसरी बात है शरीर से बन सके तो किसी की सेवा करते जाना। बच्चे ने दोनों बातों को स्वीकार किया कि माँ दोनों बात मुझे स्वीकार हैं, और माँ के चरण स्पर्श करते हुए बच्चा चल देता है। चलते 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 पूरा दिन निकल गया, सूर्यास्त होता है। एक माली भाई के बाग में माली भाई से नमस्ते करते हुए कहा कि भाई साहब हम आपके यहाँ रुकना चाहते हैं, क्या रुक सकेंगे? माली भाई कहते हैं इंसान के पास इंसान रुकते हैं, भैया रुको, जैसे मैं खाऊंगा तैसे खिलाऊंगा, जैसे मैं विश्राम करूंगा ऐसे आपको विश्राम के लिए जगह दूंगा। वह खुश हो करके वहाँ रुकता है। शाम को भोजन कराया, चारपाई दी, लेटाया, और लेटते वक्त माली भाई पूछते हैं भाई कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? अमुक गांव से आ रहा हूँ, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ और पहाड़ी में जा रहा हूँ, अपने घर के बारे में कुछ पूछने के लिए जा रहा हूँ। कोई संत तपस्या कर रहे हैं, वो बता देते हैं कि सुना है। तो मेरी भी एक बात है, मेरी बात पूछ आओगे कि आपकी क्या बात है? भैया जरूर पूछ आएंगे, हमें क्या वजन उठाना है। हमारी बात है ये बाग में अमरूद का विशाल वृक्ष है, इस पर फूल फल नहीं लगे हैं, आगे कभी लगेंगे भी कि नहीं लगेंगे, इतनी बात पूछ आना। उन्होंने की जरूर। रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, दिनचर्या करते हैं, नहा धो करके फिर खा पी के चल देते हैं। चलते 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 दूसरा विश्राम आता है आश्रम पर। आश्रम पर संत को प्रणाम किया, स्वामी जी साहेब बंदगी, सीताराम नमो नारायण, हम आपके आश्रम पर रुकना चाहते हैं, क्या रुक सकेंगे? स्वामी जी कहते हैं कि भैया जरूर रुको, इंसान के पास इंसान रुकते तामे तो ये आश्रम है, और आश्रम का मतलब ही है आश्रय। यहाँ पर संत भक्तों को आश्रय मिलता है, ठहरो। वह बच्चा आश्रम पर रुकता है। शाम को भोजन बना, भोजन खिलाया, विश्राम किया। विश्राम करते समय स्वामी जी पूछ लेते भैया कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? उसने बताया गुरुजी अमुक जगह से आया हूँ, आगे पहाड़ी में जाऊँगा, सब तपस्या कर रहे हैं, अपने घर के बारे में कुछ पूछ के आऊँगा। स्वामी जी पूछते हैं कि वो बता देते कि सुना है मैंने। स्वामी जी कहते मेरी भी बात पूछ आओगे? कि आपकी भी बात पूछ आएंगे, क्या दिक्कत है, हमको कौन सा वजन उठाना है, आपकी क्या बात है? उन्होंने कहा मैं यहाँ तपस्या करते करते 20 साल हो गए हैं, 20 साल की उम्र में यहाँ आया था, 20 साल और निकल गए, 40 वर्ष की उम्र हो गई है, अभी तक मुझे परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड कोई नहीं दिखाई दिया है। आगे कभी कोई मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये पूछ के आना। उन्होंने कि जरूर पूछ आएंगे। रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, दिनचर्या होती है, नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं और प्रणाम करके विदाई लेते हैं। वहाँ से चलते चलते आगे ब्राह्मण नगरी मिलती है। पंडित जी से प्रणाम किया, पंडित जी से कहा हम आपके यहाँ रुकना चाहते हैं, क्या रुक सकेंगे? पंडित जी कहते हैं भैया इंसान के पास इंसान रुकते हैं, रुको भला, जैसे मैं खाऊंगा तैसे भोजन खिलाऊंगा, और जैसे मैं विश्राम करता हूँ तैसे आपको भी विश्राम के लिए जगह दूंगा। बच्चा वहाँ रुका, शाम को भोजन हुआ, भोजन पा करके विश्राम करते हैं। पंडित जी पूछ लेते हैं भैया कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? अमुक गांव से आया हूँ, आगे पहाड़ी में जा रहा हूँ,
एक संत से मिलने के लिए, अपने घर के बारे में कुछ पूछने के लिए। वो बता देते हैं हाँ सुना है, इसीलिए तो जा रहा हूँ। पंडित जी कहते हैं हमारी भी बात पूछ आओगे कि हमें कौन सा वजन उठाना है, आप भी बता दो आपकी क्या बात है। उन्होंने कहा हमारे पास एक बेटी है, जन्म से गूंगी और बहरी है, शादी की बड़ी समस्या आ रही है। वह कभी बोलेगी भी कि नहीं बोलेगी, ये पूछ के आना है। यदि वो बोले तब तो समाधान हो, नहीं तो गूंगी बहरी होने के कारण बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है। बच्चे ने कहा ठीक, आपकी भी बात पूछ के आएंगे। और शाम को सो जाते हैं, सवेरे उठते हैं, दिनचर्या करते हैं, नहा धो करके विदा होते हैं। वहाँ से चल देते हैं, चलते चलते उपरांत दोपहर के बाद ढलते ही पहाड़ी में पहुंच जाते हैं। संत मिल जाते हैं, संत को प्रणाम किया। संत कहते हैं कोई से 3 प्रश्न पूछ लो। अपनी तरफ से ही संत ने क्या कहा, कोई से 3 प्रश्न पूछ लो। उसने विचार किया कि मैं 3 जगह रुक के आया हूं, तीनों जगह लोगों ने पूछा है अपनी अपनी बात, और उनसे हामी भर के आया हूं कि जरूर तुम्हारी बात पूछ के आऊंगा। और चौथी बात मेरी है, अब किनकी बात को काटूं। बच्चा विचार कर रहा है, इतने में स्वामी जी की समझ में आ गई इसके पास बातें ज्यादा हैं, इसलिए विचार कर रहा है। स्वामी जी कहते हैं कोई बात नहीं, आज विचार कर लो, कल भी मैं 3 बातों का उत्तर दूंगा, कल पूछ लेना, कोई बात नहीं। उसको मौका मिल गया सोचने के लिए, विचार करने के लिए। इधर उसके माँ की बात याद आ गई। माँ ने कहा था चलते समय बेटा किसी को झूठ मत बोलना, इसलिए मैंने तीनों आदमियों से तीनों जगह स्वीकार करके आया हूँ, आपकी बात पूछ के आऊँगा। तो अब तीनों की बात को ही प्रधानता देता हूँ, अपनी बात को टालता हूँ। अपनी बात तो फिर कभी आएंगे तब पूछ लेंगे। रास्ता देख ली, स्वामी जी देख लिए, स्वामी जी को पहचान हो गई, परिचय हो गया, अपनी बात तो फिर कभी पूछ लेंगे। ऐसा विचार करके सो गया। सुबह उठ करके नहा धो करके स्वामी जी आकर के बैठ गए, बच्चा भी आ गया। स्वामी जी कहते कोई से 3 प्रश्न पूछ लो। पहला प्रश्न, एक ब्राह्मण बेटी है, 20 वर्ष की उम्र है, जन्म से गूंगी बहरी है, क्या आगे वह कभी बोलेगी भी कि नहीं बोलेगी? संत कहते हैं बोलेगी, वो अच्छा बोलेगी। बोलेगी तब जब 7 फेरा पड़ जाएंगे तब, पहले नहीं बोलेगी। शर्त क्या रही? 7 फेरे पड़ जाएंगे तब बोलेगी, पहले नहीं बोलेगी। अब इतना किसी को धीरज हो, सब्र हो कि 7 फेरे पड़ जाएंगे तब देख लेंगे, तब तो शादी करेगा। ठीक। दूसरा प्रश्न, एक संत तपस्या करते हैं, उनको परमात्मा भगवान का दर्शन नहीं हुआ है, आगे कभी होगा भी कि नहीं होगा, कि होगा। एक दिक्कत है, उन स्वामी जी के सिर पर जटा हैं और जटाओं में सोने के सिक्के रखे, उनका ध्यान भजन में नहीं है, सिक्कों में रहता है। उनकी सर की चोटी से, सर के जटाओं से सिक्काओं को, पैसाओं को निकलवाओ, रास्ता साफ हो जाएगी, उनको भगवान का दर्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, एक माली भाई के बाग में अमरूद का विशाल वृक्ष है, उसमें फूल फल नहीं लगे हैं, कभी लगेंगे भी कि नहीं लगेंगे? लगेंगे, अच्छे लगेंगे, मीठे लगेंगे, पर एक दिक्कत है, उस वृक्ष की उत्तर साइड में 5 फीट दूरी पर एक सोने का घड़ा है, उसमें लाल भरे, उसमें जड़ चली गई है, वहाँ से उस घड़े को हटाया जाए, जड़ जमीन में लगाई जाए, फिर देखो कमाल उस वृक्ष का। बेटा मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, अब तेरी राजी है, चाहे ठहर और चाहे चला जा। स्वामी जी फिर कभी आऊँगा, इस समय तो जाना ही है, ये कह करके
वो अब चल देता है। चलते 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 ब्राह्मण नगरी में पहले पहुंचता है और पंडित जी मिल जाते। पंडित जी कहते भैया हमारे प्रश्न को पूछ के आए हो? कि जरूर पूछ के आए। बेटी बोलेगी? बिल्कुल बोलेगी। पंडित जी तब बोलेगी जब 7 फेरे पड़ जाएंगे। पंडित जी को खुशी हुई और पंडित जी कहते हैं अब हम शादी के लिए जब देखने जाएंगे तो लड़का वाले को समझाएंगे हमारी बेटी जन्म से गूंगी बहरी है, भैया 7 फेरे पड़ जाएंगे तब बोलेगी। पंडितानी कहती हैं पंडित जी आप कैसे भोले आदमी हो, ये भी बच्चा पंडितों का ही है, इसकी शादी भी नहीं हुई है, ये पूछ के भी आया है, न हो तो इसी के साथ शादी कर दो। पंडित जी ने कहा कम से कम 5 पंचों से तो पूछने दो। पंडितानी कहती है 5 से पूछो चाहे 10 से पूछो, शादी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। कि ये तो बात सही है, शादी तो हमें ही करनी पड़ेगी। पंडित जी ने 5 पंचों को बुलाया, 5 पंचों के सामने बात रखी। मैंने तो कहा किसी बच्चे को देखेंगे समझाएंगे, पर हमारी पंडितानी कहती है ये भी बच्चा ब्राह्मणों का ही है, ये शादी कर भी नहीं हुई है इसकी और ये पूछ के भी आया है, इसको यकीन भी है विश्वास भी है, इसके साथ कर दिया जाए। पंचों ने समर्थन कर दिया पंडितानी की बात को कि बिल्कुल ठीक कह रही है पंडितानी, हमारी भी समझ में आ रही है बात। बच्चे से कहा बेटा भैया तुम ही शादी कर लो। उसने सोचा शादी तो करनी ही है और अभी पता भी चल जाएगा स्वामी जी की बात का कि स्वामी जी की बात में कितना सच है। बच्चे ने भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है यदि आपकी इच्छा है तो हमें भी शादी तो करनी ही है, कर लेते। पंडित जी ने हाथों हाथों व्यवस्था जुटाई, शादी का प्रोग्राम रखा और जैसे ही 7 फेरा पड़े बेटी बोल गई। वो अच्छा बोली, मीठा बोली। पूरे गांव को खुशी, इतनी खुशी हुई कि कन्यादान के लिए तो अब तांता लग गया। लोगों ने खूब तबीयत से दान किया, कन्यादान दे करके बच्चे को विदा किया, बेटी को विदा किया। अब चलते चलते स्वामी जी के आश्रम पर पहुंचते हैं। स्वामी जी कहते हैं हमारी बात पूछ के आए हो भैया? जरूर पूछ के आए स्वामी जी। भगवान का दर्शन होगा? बिल्कुल होगा। स्वामी जी एक दिक्कत है कि क्या आपके सिर पर ये जटा है ना, इन जटाओं में सोने के सिक्के रखे, उन्हें निकाल दे। स्वामी जी ने कहा कमाल हो गया, सिर पर मेरे पैसा रखे हैं और स्वामी जी बाहर है विराजमान है, वहां से ही देख करके बता दिया। स्वामी जी ने सिक्के निकाल कर उस बच्चे को दे दिए, बेटा ले जा, ये तेरे काम की चीज है, हमारे काम की चीज नहीं है। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, हम तो भजन करने के लिए आए थे, खाम का पैसा की रखवारी के लिए और कपास ओटने में लग गए, इसकी रखवारी में लग गए। मतलब वे सिक्के उस बच्चे को दे दिए। अब वहां से भी चलते हैं, चलते चलते ब्राह्मण माली भाई के बाग में आ जाते हैं। माली भाई देखते हैं और कहते हैं हमारी बात पूछ के आए? बिल्कुल पूछ के आए। तो फूल फल लगेंगे, लगेंगे बहुत अच्छे लगेंगे, मीठे लगेंगे, पर इस पेड़ की उत्तर साइड में 5 फीट दूरी पर एक सोने का घड़ा है, उसमें लाल भरे हुए हैं, वहां से निकालो। माली भाई कहते मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो भैया, ने थोड़ा मदद कर दो। खोद करके उसमें से घड़ा निकाल करके माली भाई की झोपड़ी में रख दिया और पेड़ की जड़ों को जमीन में ला करके मिट्टी डाल करके पानी लगा दिया, पानी भर दिया। माली भाई ने विचार किया हमारे वृक्ष पर फल लगेंगे, हम खाएंगे, बेचेंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, और ये पूछ के आया है, इसने सहयोग भी दिया है, न हो तो इस सोने के घड़ा को लाल को इसी को दे दो, ले जा भैया। और सोने का घड़ा वह लाल वही बच्चा लेकर के आता है घर तक। और जैसे ही घर में प्रवेश किया, माँ ने देखा, उसने माँ को पैर छुए, पत्नी ने पैर छुए, माँ ने पूछा
बेटा ये कौन बेटी है? बेटा कहता है माँ ये आपके बेटा की बहू है, पुत्र वधू है। बेटा तुम्हारी शादी हो गई? कि हाँ शादी हो गई। ये जन्म से गूंगी और बैरी थी। इनके यहाँ पर पिता के यहाँ मैं रुका था। इनके पिता ने पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? तो मैंने बताया सारा वृतांत। तो उन्होंने कहा हमारी भी बात पूछ के आओगे? मैंने जरूर पूछ के आएंगे। तो इन्होंने बताया ये बेटी जन्म से गूंगी बहरी हैं, शादी होने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो इनके बारे में पूछ के आना। तो माताजी उस पहाड़ी में संत ने मुझे देख करके कहा कोई से 3 प्रश्न पूछ लो। और 3 जगह मैं रुका था और तीनों जगह मैंने स्वीकार किया था और मेरे पास बातें थी 4। मैंने विचार किया कि अब कौन सी बात पूछूं, कौन सी बात नहीं पूछूं, किन की बात को टालूं। तो माँ तुम्हारी बात मुझे याद आ गई। तुमने चलते समय कहा था पहली बात है बेटा अपनी जबान से किसी को झूठ मत बोलना। मैंने तुरंत ही इस बात को स्वीकार किया। अब 3 लोगों को स्वीकार किया है, उन्हीं की बात की प्रधानता रखते हैं, उन्हीं की बात को पूछना है, अपनी बात नहीं पूछनी है। अपनी बात के लिए तो फिर कभी आएंगे तब पूछना है। माँ तुमने सिद्धांत को भी बताया था कर भला होगा भला और कर बुरा होगा बुरा, तो मैंने वही काम भलाई का किया। 3 लोगों की बात पूछी। 3 लोगों की बात में पहली बात ये ब्राह्मण बेटी हैं, ये इनके पिताजी ने कहा था, इनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा बोलेगी पर 7 फेरा पड़ जाएंगे तब बोलेगी। इनके पिताजी ने तो कहा अब किसी बच्चे को देखेंगे तो उनको समझाएंगे कि हमारी बेटी जन्म से गूंगी बहरी हैं, बोलेंगी जरूर, जब 7 फेरा पड़ जाएंगे तब बोलेंगी। पर इनकी माँ ने कहा कि आप कैसे भोले पंडित जी हो, ये भी तो बच्चा पंडितों का ही है, ये पूछ के आया है, पंडित का बेटा भी है, पढ़ा लिखा भी है, सुंदर भी है, योग्य है, इसके साथ ही कर दीजिए। तो सोचने के लिए विवश हुए। फिर पंडित जी ने कहा 5 पंचों से तो पूछने दो। पंडितानी ने कहा 5 से पूछो, 10 से पूछो, पर शादी आपको ही करनी होगी। कि ये तो बात सही है। तो मैं इनके पिताजी ने, पंडित जी ने 5 पंचों को बुलाया, पंचायत में बात रखी, अपनी बात रखी और पंडितानी की बात रखी। लोगों ने पंडितानी की बात को स्वीकार किया कि पंडितानी कहते हैं ये बात सही है, ये बच्चा पंडित जी का ही है, वो पूछ के भी आया, इसकी शादी भी नहीं हुई है, ये यकीन भी है, इससे ही पूछ लो। जब हमसे पूछा गया तो हमने सोचा शादी तो करनी है, तो हमने स्वीकार कर लिया और स्वामी जी की बात का भी पता चल जाएगा कहाँ तक सच है। स्वीकार किया। पंडित जी ने व्यवस्था जुटाई। जैसे ही 7 फेरा पड़े ये बोल उठी, वो अच्छा बोली, मीठा बोली, सबको खुशी हुई, सब ने कन्यादान बढ़ चढ़ करके दिया। और वहाँ से विदा हो करके दूसरे आश्रम पर पहुँचते हैं। वो आश्रम के संत ने भी पूछा था और कहा था कि मैं यहाँ पर सत्संग करते हुए, तपस्या करते हुए 20 साल हो चुके हैं, अभी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है, सत्य का बोध नहीं हुआ है, मुझे भी कभी बोध होगा कि नहीं होगा। तो स्वामी जी ने बताया बिल्कुल होगा, पर दिक्कत यह है स्वामी जी के सर पर जटा है और जटा में सोने के सिक्के रखे हैं, वे वहाँ से हटाए जाएं तो समाधान होगा। तो जैसे ही मैंने कहा महाराज आपके सिर पर जटा है और जटा में सोने के सिक्के रखे हैं, आपका ध्यान भजन में नहीं है, सत्संग में नहीं है, ज्ञान में नहीं है, सिक्काओं में है। स्वामी जी की आंखें नम हो गई, सर झुक गया, उन्होंने सिर से सिक्के निकाल करके ये मुझे दे दिए। वहां से प्रस्थान किया। माली भाई के बाग में आए, उन्होंने कहा हमारी बात पूछ के आए, को जरूर पूछ के आए हैं। क्या कहा है कि फूल फल अच्छे लगेंगे, मीठे लगेंगे, पर इस पेड़ की उत्तर साइड में 5 फीट दूरी पर एक सोने का घड़ा है और लाल भरे हुए, उसमें जड़ चली गई है, उसकी जड़ उसमें से निकाल करके जमीन में लगाई जाए, पानी दिया जाए,
फिर देखा जाए कमाल। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा मैं वृद्ध हूँ, आप जवान हो, थोड़ा सहयोग दे दीजिए। तो मैंने खोद करके घड़ा उनकी झोंपड़ी में रख दिया ला, और जड़ जमीन में लगा करके पानी डाल करके छोड़ा। फिर उन्होंने ख्याल किया कि हमारे वृक्ष पर फल लगेंगे, हम खाएंगे, बेचेंगे, हम तो वैसे ही माला माल हो जाएंगे। ये बच्चा पूछ के आया है, इसने सहयोग भी दिया है, ये न हो तो सोने का घड़ा इसको दे दिया जाए। धीरे धीरे पानी पियो, शीतल होते चलो और बातें भी सुनते चलो। इधर उन्होंने ये घड़ा दे दिया माताजी। माताजी कहती हैं कि मैंने तुमको बताया, तुमने दोनों बातों का ध्यान किया, तुमने बात झूठ नहीं बोले, सत्य बोले, और शरीर से दूसरों का काम किया, सिद्धांत आपने अपनाया, इसलिए आपके जीवन में खुशहाली आ गई। और आगे भी जीवन में यदि इन बातों को ध्यान दोगे तो बेटा आगे भी जीवन आपका जो शेष रह गया है उसमें भी खुशहाली होगी। तो सिद्धांत पकड़ में आना चाहिए आदमी को, कर भला होगा भला और कर बुरा होगा बुरा। इसलिए भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, घर न किसी का बसा सको तो झोंपड़िया न जला देना, मल्लम पट्टी कर न सको तो छार नमक न लगा देना। यदि किसी की मल्लम पट्टी नहीं कर सकते हो तो नमक मिर्च भी नहीं छिड़कना चाहिए। क्यों? ये मानवता नहीं।